एंटिक स्टोन वेसल का इस्तेमाल करके बारबेक्यू किया जा रहा था। जानी कहता है बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, अब मैं खाने जा रहा हूँ। ज़ेंशी उसे रोकता है कि इडियट, वो अभी तक ठीक से पका भी नहीं है। हेतियान मो गुआनशान के पास से मांगता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, एक बाइट लेने दो। मो कहता है कि अगर खाना है तो फिर खुद से ग्रिल कर लो, लेकिन हेतियान ने उसके हाथ से चुरा लिया। मो कहता है कि हे, मुझे वो वापस दो। हेतियान कहता है मैंने इससे मेरी स्किल इस्तेमाल करके लिया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस मुझे खाते देखो तुम। लेकिन मो ऐसे ही नहीं देख सकता था। हेतियान ने बाइट ली, उससे पहले मो ने बाइट ले ली और हेतियान को नहीं खाने दिया। लेकिन हेतियान बाकी का सारा अपने मुंह में लेता है और मो को अपने मुंह से खिलाने लगा कि तुम इतने अग्रेसिव हो, ये लो, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, खा लो इसे। ज़ेंशी और जानी को वो देख के अच्छा नहीं लगा कि बारबेक्यू के वक्त भी वो हमारी आंखें क्यों जला रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जानी मो गुआनशान से कहता है कि मुझे रोस्टेड एग प्लांट खाना है, बना दो मुझे। मो गुस्से से वो एग प्लांट जानी के सर पे मारने लगा कि तुम्हें खाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। जानी कहता है क्योंकि तुम जो बनाते हो वो बहुत ही डिलीशियस होता है। हेतियान कहता है मुझे भी रोस्टेड एग प्लांट खाना है। मो कहता है एग प्लांट को रोस्ट करने में काफी कुछ होता है, तो फिर तुम सब लोग साइड में हटो। और 20 मिनट के बाद उसने बना लिया, लेकिन वो कुछ सेकंड में ही खत्म हो गया, उसे एक भी बाइट नहीं मिली। वो कहता है कि मैं तुम सब लोगों से बहुत पक चुका हूँ। ज़ेंशी कहता है मैं आज तुम्हें मेरा होमवर्क कॉपी करने दूंगा। जानी कहता है मैं आज तुम्हारे कपड़े धो दूंगा। हेतियान कहता है मैं आज रात तुम्हारा बिस्तर गर्म रखूंगा और तुम्हारे कपड़े निकालने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनते ही मो गुआनशान हेतियान का गला प्रेस करने जाता है और फिर वो चारों के चारों एक दूसरे पे चीजें फेंक कर ऐसे ही मस्ती करने लगे। पूरे 5 मिनट से जीव वो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। मेड कहती है मिस्टर ही ने बताया था कि आप कैसे उसकी केयर करें, ये आप पे है, तो प्लीज मिस्टर जियो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। लेकिन जियो ये कह के जाने लगा कि मरहम पट्टी का सामान रेडी रखो। मेड ने उसे कहा कि मिस्टर जियो प्लीज थोड़ा जेंटली अपने हाथ को चलाना, लेकिन जियो भाई ने जाते ही उन चारों की पिटाई करना शुरू कर दिया और फिर वो चारों जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गए। फिर मो जब शावर लेके बाहर आया तो वो सोच रहा था कि मुझे हेतियान के साथ तो एक ही रूम में नहीं सोना। वो मेड से दूसरे रूम के बारे में पूछता है कि क्या कोई दूसरा रूम नहीं है, लेकिन हेतियान ने पहले से ही मेड को बता दिया था कि सारे गेस्ट रूम लॉक कर दो और वो पूछे तो उसे बता देना कि एक भी रूम खाली नहीं है। तो फिर मेड ने मो गुआनशान को बता दिया कि सॉरी, एक भी रूम खाली नहीं है। मो ये बोलता हुआ चला गया कि क्या ये सारे दरवाजे सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। जानी और ज़ेंशी एक ही रूम में सोने वाले थे। जानी ज़ेंशी को कह रहा था कि जीव भाई कितने ब्रूटल है, मेरे बट पर जहाँ पे उसने किक लगाया था मुझे वहाँ पे अभी नम फील हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी जल्दी वहाँ से भाग आया। ज़ेंशी कहता है अच्छा ठीक है, अभी सो जाओ, कल हमें स्कूल भी जाना है ना। जानी ज़ेंशी का हाथ पकड़ के उसे रोकता है, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि लाल यहाँ पे कब आया। मो गुआनशान यहाँ पे सोफे पे सोने के लिए आया था। जानी कहता है तुम तो हेतियान के साथ नहीं सोने वाले थे, क्या हेतियान ने तुम्हें बुली किया? मो कहता है क्या तुम मुझसे पीटना चाहते हो? जानी चिल्लाता है कि जान शीशी वो मुझे पीटना चाहता है। जानी का तो कुछ भी नहीं हो सकता, पहले खुद ही अपनी मौत ढूंढने जाता है और फिर ज़ेंशी से मदद मांगता है कि बचाओ मुझे।